जो डॉक्टर्स आज मैं आपको कराने जा रही हूँ मैक्सिलरी सेकंड प्री मोलर। यार देखो रात के बज रहे हैं 2:54, रात के बज रहे हैं ये देखो। ठीक है, तो मैं आपको कराने जा रही हूँ मैक्सिलरी सेकंड प्री मोलर। इस बात पे लाइक कर दो यार, इतनी रात को भी मैं आपको पढ़ा रही हूँ। मेरा मोटिव ये है कि मैं आपको यूनिवर्सिटी के एक अच्छे से करवा दूँ। और यार तुम भी जिस चीज़ ने तुम्हें बोला ना तुम नहीं कर पाओगे, उनको शो कर दो कि हाँ यार हम बहुत कुछ कर सकते हैं अभी भी। ठीक है, तो सब्सक्राइब कर दो मेरे चैनल को। पहली बात तो देखो मैक्सिलरी सेकंड प्रीमोलर क्या होते हैं। ये फर्स्ट प्रीमोलर को रिजेंबल करता है बहुत क्लोजली, वेरी क्लोजली फर्स्ट प्रीमोलर को रिजेंबल करेगा। ये सप्लीमेंट करता है ये फर्स्ट प्रीमोलर को इन फंक्शन, सप्लीमेंट्स द फर्स्ट प्रीमोलर इन फंक्शन। सो मैक्सिलरी फर्स्ट प्रीमोलर resembles closely, supplements the first premolar in function. सेकेंड प्रीमोलर क्या है, लेस एंगुलर है, मोर राउंडेड है। ठीक है, मोर राउंडेड है, इफेक्ट टू द क्राउन फ्रॉम ऑल एस्पेक्ट्स। कैसा है, लेस एंगुलर, मोर राउंडेड इफेक्ट टू द क्राउन। ठीक है, फ्रॉम ऑल एस्पेक्ट्स क्या होगा, राउंडेड इफेक्ट देगा क्राउन को और लेस एंगुलर होगा। कंसिडरेबल वेरिएशन इन साइज, क्राउन बेटा आपका स्मॉल भी हो सकता है। ठीक है, और आपका लार्ज भी क्राउन हो सकता है। जस्ट वेट अ मिनट। सो क्राउन हमारा स्मॉल भी हो सकता है, लार्ज भी हो सकता है। ठीक है, मतलब फर्स्ट प्रीमोलर से। ठीक है, सो क्राउन में बी स्मॉलर देन फर्स्ट प्रीमोलर बट मे ऑल्सो और लार्ज। ठीक है, मे ऑल्सो बी लार्ज बट ऑल्सो स्मॉलर एंड हैज अ सिंगल मैक्सिलरी। जो हमारे पास सेकंड प्रीमोलर है बेटा, उसके पास कैसी रूप होती है, सिंगल रूप होगी। ठीक है, क्रोनोलॉजी की बात करें सो क्रोनोलॉजी यहाँ पर इनकम्प्लीट लिखी हुई है, मैं आपको अभी बताती हूँ। पहले हम लोग आगे क्या करते हैं, सो मैं आपको एस्पेक्ट करा रही हूँ। सबसे पहला एस्पेक्ट है बक्कल एस्पेक्ट। बक्कल एस्पेक्ट में हमारे पास बक्कल का एस्पेक्ट होगी, मेजर स्लोप होगा, बक्कल रिज हो जाएगी और सर्वाइकल पोर्शन ऑफ द क्राउन हो जाएगा। बक्कल एस्पेक्ट में हमारे पास क्या हो जाएगा, बक्कल का मेजर स्लोप, बक्कल रिज और सेंट्रल पोर्शन ऑफ द क्राउन होगा। बक्कल का मेजर स्लोप, बक्कल रिज, सेंट्रल पोर्शन ऑफ द क्राउन, ये चार चीज़ें हैं। अब बक्कल एस्पेक्ट है तो बक्कल का कैसे होगा बेटा, लेस पॉइंटेड होगा, स्मॉलर होगा, ठीक है, लेस पॉइंटेड होगा, स्मॉलर होगा किसके अंदर, इन हाइट में स्मॉल होगा, लेस पॉइंटेड होगा। मेजर स्लोप जो होगा बक्कल कस्प का वो स्मॉलर होगा। अगर मैं मेजर स्लोप की बात करूँ बक्कल कस्प की, ठीक है, तो वो कैसा होगा, स्मॉल होगा। ठीक है, तो सब कुछ स्मॉल चल रहा है, उसकी हाइट स्मॉल है, उसका मेजर कस्प स्मॉल है। अब बक्कल रिज कैसी होगी, वो हमारे पास प्रोमिनेंट नहीं होगी, नॉट सो प्रोमिनेंट। ठीक है, मतलब सब कुछ लेस पॉइंटेड, नॉट सो प्रोमिनेंट। ठीक है, एक नॉट सो प्रोमिनेंट डिप्रेशन मेजर इन बक्कल रिज। अब बक्कल रिज में प्रोमिनेंट डिप्रेशन नहीं है, लेस कॉमन है। सो सेंट्रल पोर्शन ऑफ द क्राउन अपीयर्स थिकर देन द फर्स्ट प्रीमोलर। जो सेंट्रल पोर्शन है क्राउन का वो थिकर है फर्स्ट प्रीमोलर के कंपैरिजन में। समझ में आ गया। सो बक्कल एस्पेक्ट में हमारे पास एक बक्कल कस्प आती है, एक मेजर स्लोप आता है, एक बक्कल रिज आती है और एक हमारे पास क्या आता है, सर्वाइकल पोर्शन ऑफ द क्राउन आता है। सो बक्कल कस्प जो होती है हमारी वो लेस पॉइंटेड होगी। ठीक है, और क्या होगी, लेस पॉइंटेड है तो स्मॉलर होगी हाइट में। मेजर स्लोप हमारे पास कैसा होगा बेटा, मेजर स्लोप हमारा स्मॉलर होगा। फिर उसके बाद आ जाएगी बक्कल रिज हमारी प्रोमिनेंट नहीं होगी। फिर आ जाएगा जो सर्वाइकल पोर्शन है क्राउन का वो हमारे पास थिकर होगा देन दैट ऑफ द फर्स्ट प्रीमोलर। ठीक है, अब हम बात करते हैं बेटा, दो कॉन्टैक्ट एरियाज होते हैं। ठीक है, एक होता है मीजियल कॉन्टैक्ट एरिया, एक होता है डिस्टल कॉन्टैक्ट एरिया। फ़र्क क्या है मीजियल कॉन्टैक्ट एरिया और डिस्टल कॉन्टैक्ट एरिया में, मीजियल वाला जो होता है वो यूजुअली मिडल थर्ड में होता है, नियर द जंक्शन ऑफ द ओक्लूजन एंड मिडल थर्ड। मीजियल वाला कहाँ होगा, मिडल थर्ड में यूजुअली होगा, किसके बीच में, नियर द ओक्लूजन सरफेस एंड द मिडल थर्ड। ठीक है, और जो डिस्टल सरफेस होगा वो सर्वाइकल मिडल थर्ड में होगा।
सर्वाइकल मिडल थर्ड में होगा, ठीक है, कॉन्टैक्ट एरिया स्लाइटली इन द सर्वाइकल मिडल थर्ड। समझ में आ गया। सो हमने क्या बताया कि मीजल कॉन्टैक्ट एरिया, डिस्टल कॉन्टैक्ट एरिया। मीजल कॉन्टैक्ट एरिया जो होता है वो नियर द मिडल ऑफ द नियर यूजुअली इन द मिडल थर्ड नियर द जंक्शन ऑफ द मिडल एंड ओक्लूजन सरफेस। डिस्टल कॉन्टैक्ट एरिया इज यूजुअली जो होता है हमारे को सर्वाइकल मिडल थर्ड में मिलता है। अब हम लोग बात करते हैं किसकी, लिंगुअल एस्पेक्ट की। तो बेटा जैसे मैंने आपको बताया था बक्कल एस्पेक्ट के बारे में, जिसमें मैंने आपको बक्कल कस्प, मीजियस लो, बक्कल जो सर्वाइकल पोर्शन बताया था क्राउन का, इसमें हम लोग लिंगुअल कस्प पढ़ेंगे बक्कल कस्प की जगह। और यहाँ पे हमारे पास लिंगुअल कस्प के बारे में, टिप के बारे में पढ़ेंगे। यहाँ पे हम लोग पढ़ेंगे, वहाँ पे सर्वाइकल पोर्शन क्राउन के बारे में पढ़ रहे थे, यहाँ पे हम लोग क्राउन की बात करेंगे। यहाँ पे रूट कैसी होगी इसकी बात करेंगे, वहाँ पे हम लोगों ने रूट की बात नहीं की थी। यहाँ पे अपाइकल एंड उसका रूट की बात करेंगे। यहाँ सर्वाइकल पोर्शन, सॉरी सेंट्रल, यहाँ पे जब मैंने आपको बेटा पढ़ाया था तो वहाँ पे मैंने आपको सर्वाइकल पोर्शन ऑफ द क्राउन बताया था। यहाँ पे मैं आपको नॉर्मली क्राउन बताऊँगी, रूट के बारे में बताऊँगी, अपाइकल एंड ऑफ द रूट कैसे होंगे, ठीक है। अब देखो मैं आपको बताती हूँ। सो लिंगुअल एस्पेक्ट, बेसिकली लिंगुअल कस्प कैसा होगा, जब मैंने बक्कल कस्प बताया था तो वो लेस पॉइंटेड बताई थी, स्मॉलर हेड में बताई थी। तो लिंगुअल कस्प बेटा लार्जर होगा, कैसा होगा, लार्जर होगा, ऑलमोस्ट किसके इक्वल होगा, तो बक्कल कस्प, ऑलमोस्ट बक्कल कस्प के क्या हो जाएगा, इक्वल हो जाएगा। और लिंगुअल कस्प जो होगा, कस्प टिप इज रिलेटिवली शार्पर देन फर्स्ट प्रीमोलर। अगर मैं बात करूँ लिंगुअल कस्प टिप जो हमारी होगी वो फर्स्ट प्रीमोलर के कंपैरिजन में कैसी होगी, रिलेटिवली शार्पर होगी। अब हम बात करते हैं क्राउन कैसा होगा, लिटिल नैरोअर इन लिंगुअल। जब मैंने आपको बताया था क्राउन उसके अंदर बक्कल में मैंने आपको क्राउन कैसे बताया था कि सर्वाइकल पोर्शन ऑफ द क्राउन जो होगा बक्कल के अंदर वो हमारे पास, ये देखो सर्वाइकल पोर्शन ऑफ द क्राउन थिकर होगा देन फर्स्ट प्रीमोलर, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे हमारे पास सर्वाइकल पोर्शन ऑफ द क्राउन तो है नहीं, यहाँ पे हमारे पास नॉर्मल क्राउन की बात हो रही है। सो क्राउन जो होगा वो लिटिल नैरोअर होगा लिंगुअल में नैरोअर होगा। यहाँ पे सर्वाइकल पोर्शन ऑफ द क्राउन कैसा था, थिकर था, यहाँ पे है नैरोअर क्राउन, ठीक है। फिर हम बात करते हैं रूट अपीयर कब करती है, लॉन्गर देन फर्स्ट प्रीमोलर के कंपैरिजन में लॉन्गर होगी हमारी रूट। फिर अपाइकल एंड जो होगा वो रूट का वो बेंड कर जाएगा डिस्टली बेंड करेगा फ्रिक्वेंटली एंड मे ऑल्सो बी स्ट्रेट या फिर मीजियल। वैसे डिस्टली बेंड करेगा अपाइकल एंड रूट का, स्ट्रेट और मीजियल भी हो सकता है। समझ में आ गया लिंगुअल एस्पेक्ट क्या होता है बेटा, लिंगुअल एस्पेक्ट का होता है, हम यहाँ पे पढ़ेंगे लिंगुअल कस्प में मैंने बताया लार्जर होती है। लिंगुअल कस्प हमारे पास कैसी होगी, फर्स्ट प्रीमोलर के कंपैरिजन में लिंगुअल कस्प जो होगी वो रिलेटिवली क्या हो जाएगी, शार्पर हो जाएगी। क्राउन जो होगा वहाँ पे सर्वाइकल पोर्शन ऑफ द क्राउन बक्कल कस्प के अंदर कैसा था बेटा, थिकर था। यहाँ पे हमारा नैरोअर क्राउन है, नॉर्मली क्राउन यहाँ पे लिटिल नैरोअर है। रूट की अगर मैं बात करूँ यहाँ पे रूट आ जाती है, वहाँ हमने रूट का जिक्र नहीं किया था। रूट की जब मैंने बात करी तो बेटा रूट यहाँ पे हमारे पास कैसे हो जाएगा, अपाइकल एंड जो होगा रूट का वो बेंड कर जाएगा डिस्टली मोर फ्रिक्वेंटली, मे ऑल्सो बी स्ट्रेट या मीजियल, ये नहीं कि इसका डिस्टली स्ट्रेट या मीजियल भी हो सकते हैं। और रूट जो होती है वो क्लियर होगी लार्जर देन फर्स्ट प्रीमोलर, ठीक है। तो हम लोग बात करते हैं मीजल एस्पेक्ट की। तो मीजल एस्पेक्ट में हम लोग क्या क्या पढ़ेंगे, सबसे पहली बात तो कस्प के बारे में पढ़ेंगे। कस्प मैंने यूजुअली सब में पढ़ी है, ठीक है, बक्कल में भी और लिंगुअल में भी। यहाँ पे हम लोग एक चीज़ पढ़ेंगे डिस्टेंस के बारे में, ठीक है। और क्या पढ़ेंगे, डेवलपमेंटल डिप्रेशन के बारे में पढ़ेंगे। और क्या पढ़ेंगे, डेवलपमेंटल ग्रोथ के बारे में पढ़ेंगे, ठीक है। मीजल एस्पेक्ट में हम लोग क्या क्या पढ़ने वाले हैं, पहले तो ये चीज़ देखा करो कि किस एस्पेक्ट में हम लोग क्या पढ़ने वाले हैं, तभी क्लियर होगा। हम एक कस्प के बारे में पढ़ेंगे, डेवलपमेंटल ग्रोथ के बारे में पढ़ेंगे, डिस्टेंस के बारे में पढ़ेंगे और डेवलपमेंटल डिप्रेशन के बारे में पढ़ेंगे। अब कस्प कैसी होगी बेटा, बेसिकली शॉर्टर होगी देन दैट ऑफ द फर्स्ट प्रीमोलर। फर्स्ट प्रीमोलर के कंपैरिजन में हमारी कस्प यहाँ पे शॉर्टर होगी। जब मैंने लिंगुअल कस्प बताया तो वहाँ पे लार्जर कस्प बताया, जब मैंने बक्कल कस्प बताई थी वहाँ पे मैंने आपको लेस पॉइंटेड कस्प बताई थी। देखो आप कंपैरिजन करके पढ़ोगे ना आपको ज़्यादा अच्छे से आएगा। तो बक्कल कस्प मैंने आपको लेस पॉइंटेड कस्प बताई थी
और क्या बताई थी मैंने आपको, शार्पर कस्प बताई थी, है ना। मतलब वैसे स्मॉलर बताई थी हाइट के अंदर स्मॉलर बताई थी। यहाँ पे मैं आपको बता रही हूँ ये भी शॉर्टर है मीजल स्पेक्ट में। क्या है ये भी कैसा है, शॉर्टर है। सो शॉर्टर है देन दैट ऑफ द फर्स्ट प्रीमोलर। दोनों कस्प सेम लेंथ की होगी। अब अगर दोनों कस्प सेम लेंथ की होगी तो ग्रेटर डिस्टेंस हो जाएगा बिटवीन द सेल्स, ठीक है। बिटवीन द ग्रेटर डिस्टेंस होगा बिटवीन द कस्प टिप्स, जिसने ओक्लूजन सरफेस को वाइडन कर दिया बक्कोलिंगुअली, ठीक है। क्योंकि ग्रेटर डिस्टेंस आ गया दोनों कस्प में, जिसने ओक्लूजन सरफेस को वाइडन कर दिया बक्कोलिंगुअली। कोई भी डेवलपमेंटल डिप्रेशन नहीं होता मीजल साइड पे, इसीलिए शैलो डेवलपमेंटल ग्रुप बोलेंगे उसे। सिंगल रूट विद शैलो डेवलपमेंटल ग्रुप। अगर रूट हुई तो सिंगल हुई, नहीं तो सिंगल रूट हुई। शैलो डेवलपमेंटल ग्रुप के साथ कोई भी डेवलपमेंटल ग्रुप नहीं है, कहाँ पे, क्रॉस, जो कि क्रॉस कर रही है मेजर मार्जिनल रिज को। मेजर मार्जिनल रिज को कोई भी डेवलपमेंटल ग्रुप क्रॉस नहीं कर। तो पहला हम लोगों ने कस्प पढ़ना था। बेटा कस्प क्या होता है, बेसिकली शॉर्टर होगा देन दैट ऑफ द फर्स्ट प्रीमोलर। दोनों कस्प की सेम लेंथ होगी, डिस्टेंस जो होगा वो वाइडन कर जाएगा ओक्लूजन सरफेस से, कहाँ तक, ओक्लूजन सरफेस से बाय बक्कोलिंगुअली। फिर हम बात करते हैं कोई डेवलपमेंटल डिप्रेशन नहीं होगा, शैलो डेवलपमेंटल ग्रुप, कोई डेवलपमेंटल ग्रुप नहीं होगी मीजल मार्जिनल रिज पे जो क्रॉस कर सके। अब हम लोग बात करते हैं डिस्टल एस्पेक्ट की। सो डिस्टल एस्पेक्ट हमारा डीपर डेवलपमेंटल डिप्रेशन। पहली बात तो हम लोग डिस्टल एस्पेक्ट में हम लोग क्या पढ़ेंगे, एक हम पढ़ेंगे डेवलपमेंटल डिप्रेशन के बारे में, एक हम लोग किसके बारे में पढ़ेंगे, डिस्टल मार्जिनल रिज के बारे में, ठीक है। डिस्टल मार्जिनल रिज, ठीक है। मीजल में भी हमने मीजल मार्जिनल रिज का ये जिक्र किया कि मीजल मार्जिनल रिज से कोई भी डेवलपमेंटल ग्रुप नहीं जा रही, तो डिस्टल मार्जिनल रिज यहाँ पढ़ेंगे। यहाँ पे हम लोग पढ़ेंगे सर्वाइकल लाइन कर्वेचर, ठीक है। सर्वाइकल लाइन कर्वेचर के बारे में हम लोग यहाँ पढ़ेंगे। एक तो डिस्टल मार्जिनल रिज, सर्वाइकल लाइन कर्वेचर, ठीक है, इनके बारे में पढ़ेंगे। एक डेवलपमेंटल डिप्रेशन के बारे में पढ़ेंगे। सो डीपर द डेवलपमेंटल डिप्रेशन देन मीजल एस्पेक्ट ऑन रूट सरफेस। अगर मैं बात करूँ डिस्टल एस्पेक्ट का, जो डेवलपमेंटल डिप्रेशन होगा वो कैसा होगा, डीप होगा। पहले हम लोग ये लिखेंगे डिस्टल एस्पेक्ट, उसका डेवलपमेंटल डिप्रेशन डीप होगा देन दैट ऑफ द मीजल एस्पेक्ट। फिर डिस्टल मार्जिनल रिज कैसे होगी, वो प्लेस्ड होगी मोर सर्वाइकल देन द मीजल मार्जिनल रिज। डिस्टल मार्जिनल रिज हमारी मोर सर्वाइकल प्लेस्ड होगी देन द मीजल मार्जिनल रिज। अब जो सर्वाइकल लाइन कर्वेचर है वो स्लाइटली ग्रेटर है मीजल पे देन डिस्टल। हमारी मीजल मार्जिनल डिस्टल मार्जिनल रिज जो होगी वो प्लेस्ड होगी मोर सर्वाइकल देन द मीजल मार्जिनल रिज। अब जो सर्वाइकल लाइन कर्वेचर है वो हमारा मीजियल पे ग्रेटर होगा देन दैट ऑफ द डिस्टल, ठीक है। समझ में आ गया। तो पहले तो हमारा डिस्टल एस्पेक्ट डीपर होगा देन दैट ऑफ द मीजल एस्पेक्ट। फिर डिस्टल मार्जिनल रिज मोर सर्वाइकली प्लेस्ड होगी देन दैट ऑफ द मीजल मार्जिनल रिज। फिर इसके बाद क्या हो जाएगा, जो हमारे पास वो सर्वाइकल लाइन है कर्वेचर वो हमारा डिस्टली प्लेस्ड है, स्लाइटली ग्रेटर है ऑन मीजियल देन डिस्टल। सर्वाइकल लाइन जो होगा वो स्लाइटली हमारा कैसा होगा, मीजियल पे ग्रेटर होगा, ठीक है। और बक्कल क्या होता है, बक्कल यहाँ पे हम लोग बक्कल और लिंगवल का भी जिक्र करेंगे, बक्कल और लिंगवल का भी। तो बक्कल जो होगा सर्वाइकल थर्ड पे मिलेगा नियर द जंक्शन ऑफ मिडल एंड सर्वाइकल थर्ड, और सेंटर ऑफ द क्राउन के हमें मिलेगा लिंगवल। समझ में आया। डिस्टल एस्पेक्ट क्या होगा, डीपर डेवलपमेंटल ग्रूव होगी देन दैट ऑफ द मीजियल एस्पेक्ट। जो हमारे पास जो होगी क्या नाम है डिस्टल एस्पेक्ट पे, जो मीजियल मार्जिनल रिज होगी बेटा, वो उसके कंपैरिजन में डिस्टल मार्जिनल रिज हमारा सर्वाइकली प्लेस्ड होगा। फिर उसके बाद अगर मैं बात करूँ सर्वाइकल लाइन की, तो सर्वाइकल लाइन जो मीजियल की होगी ना बेटा वो डिस्टल से ज़्यादा ग्रेटर होगी। फिर बक्कल की बात करूँ तो वो मिडल थर्ड पे मिलेगा, सर्वाइकल और मिडल थर्ड के जंक्शन पे सर्वाइकल थर्ड पे मिलेगा, और सेंटर ऑफ द क्राउन पे यानी कि मिड ऑफ द क्राउन पे हमें लिंगवल मिलेगा। नाउ हम बात करते हैं मोर राउंडेड या ओवल होगा ओक्लूजन एस्पेक्ट। ओक्लूजन एस्पेक्ट का क्या फीचर्स है वो बताते हैं। तो ओक्लूजन एस्पेक्ट कैसा होगा, मोर राउंडेड होगा या ओवल होगा। अब ओक्लूजन से याद रखेंगे वो ओवल होगा और राउंडेड होगा मोर देन एंगुलर इन फर्स्ट प्रीमोलर, ठीक है। मोर ओक्लूजन होगा, राउंडेड होगा देन रादर देन एंगुलर
इन फर्स्ट प्रीमोलर। ये शॉर्ट सेंट्रल डेवलपमेंटल ग्रूव कैसे होगी, शॉर्ट एंड मोर इरेगुलर डेवलपमेंटल ग्रूव। यहाँ पे हम लोगों ने वही पढ़ना है, डेवलपमेंट ग्रूव क्या है, इसका अपीयरेंस क्या है, इसकी सप्लीमेंट्री ग्रूव क्या है, ये सब पढ़ना है अपनी में। तो एक तो ओवल अपीयरेंस होगी और राउंडेड होगी रादर देन द एंगुलर। उसके बाद क्या है यहाँ पे डेवलपमेंटल ग्रूव कैसी होगी, शॉर्टर होगी, मोर इरेगुलर होगी, मोर सप्लीमेंटल ग्रूव्स होगी, ठीक है, जो कि रेडिएट करती हैं फ्रॉम द सेंट्रल। अगर यहाँ पे सेंट्रल डेवलपमेंटल ग्रूव शॉर्ट है तो यहाँ पे हमारे पास सप्लीमेंट्री ग्रूव ज़्यादा होगी, जो सेंटर से क्या करती है, रेडिएट करती है। सेंट्रल ग्रूव से सप्लीमेंटल ग्रूव रेडिएट करेंगे बहुत ज़्यादा। इरेगुलर ओक्लूजन सरफेस होगा, ठीक है, ओक्लूजन सरफेस कैसे होगा, इरेगुलर होगा, जो कि बहुत ही ज़्यादा रिंकल्ड अपीयरेंस कैसे होगा बेटा, रिंकल्ड होगा, क्योंकि ओक्लूजन सरफेस हमारा इरेगुलर होगा, क्या होगा, इरेगुलर रिंकल्ड अपीयरेंस। आई होप आपको ये क्लियर हो गया होगा। अब मैं आपको वो बताती हूँ क्रोनोलॉजी, जो मैंने आपको नहीं बताई थी, ठीक है। तो बेटा बेसिकली क्या हो जाएगा, जो फर्स्ट एविडेंस आएगा कैल्सिफिकेशन का वो 1/4 से 2 ईयर्स आएगा, ठीक है। अब देखो बेटा, जो हमारे पास फर्स्ट एविडेंस है कैल्सिफिकेशन का वो 1/4 से 2 ईयर्स तक का, ये बिल्कुल ठीक है। फिर उसके बाद हमारे पास जो इनेबल कंप्लीशन है वो 6 से 7 ईयर्स की है। फिर उसके बाद जो हमारे पास 10 से 12 साल है वो हमारे पास इरप्शन है, और 12 से 14 साल हमारे पास रूट की कंप्लीशन है। यही हमारी क्रोनोलॉजी है। क्रोनोलॉजी क्या है बेटा, 6 से 7, जो हमारे पास 1/4 से 2 ईयर्स तक हमारे पास क्या है, फर्स्ट एविडेंस कैल्सिफिकेशन का है। इनेबल कंप्लीशन हमारे पास 6 से 7 ईयर्स है, और उसके बाद हमारे पास 10 से 12 ईयर्स है, वो हमारे पास क्या है, इरप्शन है, और 12 से 14 ईयर्स हमारे पास रूट कंप्लीशन है, ठीक है। तो हमारी ये ख़त्म हो गई क्रोनोलॉजी भी। आई होप आपको समझ में आ गया होगा। मैक्सिलरी सेकंड प्रीमोलर बहुत ईजी था बेटा, इसको बारी बारी मल्टीपल टाइम्स पढ़ो, रिवीजन करो, गारंटीड यार बहुत अच्छे नंबर लाओगे। सब्सक्राइब कर दो मेरे चैनल को, अपने दोस्तों के साथ शेयर कर दो, बेल आइकन को प्रेस करना मत भूलना, ताकि मेरे नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिले। वीडियो लाइक करो और कमेंट्स में बताओ आपको कैसी लगी। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, बाय।